जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोकपूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्न कंडक श्रावकाचार, श्रावकों की आचार संहिता रूपी रत्नों के पिटारे को हम क्रमशः देख रहे हैं और उसमें जो हित का मार्ग निहित है, उस हित के मार्ग को ग्रहण करने का सम्यक पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। श्रावकों के लिए आचार संहिता, ये श्रावकाचार संहिता से बढ़कर कोई और उपयोगी हितकारी निमित्त कारण नहीं मिल सकता। जिस आचार संहिता के माध्यम से अपने कर्तव्य का बोध हो, त्रुटियों के प्रमार्जन करने की विधि हो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरक निमित्त हो, यही तो चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित आचार संहिता होती है। साधु की आचार संहिता अलग है, श्रावक की आचार संहिता अलग है। जो जिस पद पर आसीन है उसका एक संविधान अलग है कि किस किस प्रकार उसे प्रवृत्ति करना है। सभी संकेत निर्देश उसके लिए हैं। वकील के लिए अलग नियम हैं, मजिस्ट्रेट के लिए अलग नियम हैं, व्यापारी के लिए अलग नियम हैं, डॉक्टर इंजीनियर आदि के लिए अलग अलग नियम हैं। सबका जीवन का एक संविधान होता है। जो संविधान का पालन करते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जिन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया तो वे पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आध घंटा का कोई खेल भी खेलता है, उस खेल खेलने के भी कोई नियम होते हैं, उसमें भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में तो शिकार करने वाले, जंगल में रहने वाले वनवासियों के भी नियम होते हैं, उनकी संहिता होती है। हर किसी पशु का शिकार नहीं किया जा सकता। कोई पशु सो रहा है तो शिकार नहीं कर सकते, कोई पशु भाग रहा है तो शिकार नहीं कर सकते, मुख में तृण दबाए तो शिकार नहीं कर सकते, कोई मादा अपने बच्चे को दूध पिला रही तो उस पर बाण नहीं छोड़ सकते, कोई पशु युगल मिथुन क्रिया में संलग्न तो शिकार नहीं कर सकते। बहुत सारे उनके शिकारियों के भी नियम होते हैं। जब शिकार करना एक बहुत बड़ा पाप है, उस पाप को करने वाला व्यक्ति भी कुछ नियमों का पालन करता है, तब फिर जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना चाहता है, एक नियत स्थान पर पहुंचाना चाहता है, क्या उसे अपने नियम का पालन नहीं करना चाहिए? पानी नीचे से ऊपर छत पर ले जाने के लिए पाइप लगाया, तो वह पाइप ऐसा उसमें छिद्र न हो तभी पानी पर पहुंच पाएगा। यदि पाइप में छिद्र अनेक भरे पड़े हैं तो पानी न पहुंच पाएगा। ऐसे ही जिस संविधान में, संहिता में यदि दोष भरे पड़े हों तो वह लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकेगी। जो निर्दोष संहिता हो, तो श्रावकों की निर्दोष आचार संहिता है। इसके माध्यम से वह श्रावक अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। नदी भी सागर तक तब पहुंच पाती है जो दोनों किनारों के नियंत्रण में रहती है। यदि एक किनारे को तोड़ करके वह आगे जाने की कोशिश करे तो बिखर जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। ऐसे ही प्रत्येक राहगीर को, पथिक को अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, कहाँ गति तेज करना है, कहाँ गति मंद करना है, कितनी स्पीड रखना है, कब गाड़ी चेक कराना है, कब गाड़ी में ईंधन आदि डलवाना है, कब क्या करना है, कहाँ चढ़ाई है, कहाँ संकीर्ण पुलिया है, ये सब ड्राइवर भी देखता है। एक रिक्शा चालक भी, एक साइकिल चालक भी जब चलाता है तो वह भी रास्ता देख के चलाता है। फिर हम अपने जीवन की गाड़ी चलाना है तो फिर आंख बंद करके क्यों, विवेकहीनता के साथ क्यों, प्रमाद और अज्ञानता के साथ क्यों, क्यों जल्दबाजी करता है श्रावक कि मैं जल्दी से अपना कल्याण कर लूं, आचार संहिता को उल्लंघन क्यों करता है। पहली सीढ़ी पर पैर रखे बिना वह छत पर पहुंचना क्यों चाहता है जल्दी। अरे क्रम क्रम से सीढ़ी चढ़ेगा तो छत तक पहुंच सकता है। जिसने भी बीच की सीढ़ियां छोड़ी, प्रारंभिक सीढ़ियों पर पैर नहीं रखा, ऊपर सीढ़ी पर उछल करके पहुंचना चाहेगा, संभव है नीचे गिर जाएगा। तो जो श्रावक अपनी आचार संहिता का उल्लंघन करके सीधे छलांग लगाना चाहते हैं और श्रावक की अवस्था को छोड़ना भी नहीं चाहते, श्रावक की अवस्था में रह करके मुनियों की क्रिया करना चाहते हैं, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करना नहीं चाहते, वे न श्रावक रह पाते हैं न मुनि बन पाते हैं। यदि कोई छोटी कक्षा वाला विद्यार्थी ऊपर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी की पुस्तक को पढ़ेगा तो अपनी परीक्षा में वह पास न हो सकेगा, क्योंकि उसके पेपर में ऊंची कक्षा वाली पुस्तक की पढ़ाई जो है उसके प्रश्न आएंगे नहीं और नीचे वाली प्रश्न आएंगे उसका उसने पढ़ाई की नहीं, इसीलिए निस्संदेह वह भ्रष्टा हो जाएगा। अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो आचार संहिता बहुत आवश्यक है श्रावकों के लिए। वह श्रावक परानपेक्षी न बने, स्वयं को देखे कि मैं सही चल रहा हूँ या नहीं। सही चलेगा तो स्वयं गंतव्य तक पहुँचेगा। संभव है उसका अनुकरण करने वाले, चरण चिन्हों पर चलने वाले और अनेक लोग हों, किंतु जो श्रावक स्वयं अपनी आचार संहिता से भ्रष्ट है, स्वयं ही मार्ग से भटक गया है, तो दूसरों का नेतृत्व करने में असमर्थ ही होगा। फिर वो उसी तरह से है, खुद डूबे पाहुने ले डूबे जजमान। वह स्वयं भी डूबेगा और जिसका नेतृत्व करेगा उसे भी डूबो देगा। आचार्य समंतवत स्वामी स्थितिकरण अंग के संबंध में यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थितिकरण अंग क्यों आवश्यक है धर्मात्मा के लिए, सम्यक्त का ये अभिन्न अंग क्यों कहा, इसके बिना सम्यक्त पूर्ण क्यों नहीं होता, श्रद्धान की बात है, इससे इसका क्या लेना देना। आचार्य महोदय कह रहे हैं ये अंग है अंग, यदि एक अंग भी शरीर का कम होता है तो शरीर पूर्णांगी नहीं होता। आचार्य महोदय समझाना चाहते हैं यह धर्म का तो अंग है ही, सम्यक्त का तो अंग है ही, किंतु इस प्रकार की प्रवृत्ति तो लोक व्यवहार में भी होती है। यह तो परमार्थ शब्दों के माध्यम से कहा कि स्थितिकरण अंग है, यह तो मानव का सामान्य स्वभाव होना चाहिए, होता है। जब दो मित्र आगे चल रहे हों, एक मित्र का पैर फिसलता हुआ दिखाई दे तो दूसरा मित्र क्या करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। यदि किसी माँ का लाडला बेटा कुएं के पाट पर खेल रहा हो, वह माँ देखती है कि वह पाट को पकड़ के नीचे झांक रहा है कुएं में, कहीं गिर न पड़े और उसका बैलेंस डिसबैलेंस हुआ तो क्षणार्ध में ही नीचे गिर सकता है। तो माँ चाहे किसी भी कार्य में व्यस्त होगी और पूरी शक्ति साथ लगा के दौड़ करके आएगी, उसे गिरते से बचा लेगी। यदि कोई बस में यात्रा कर रहा है, उसका साथी देख रहा है कि व्यक्ति खिड़की से गिरने वाला है, उसे लपक के पकड़ लेगा। नाविक नाव चला रहा है और पीछे मुड़ के देखा कि मेरी नाव में बैठा हुआ व्यक्ति गिरने वाला है, उसे नींद आ रही या मूर्छा आ रही है तो नीचे न गिर पड़े, तो वह पतवार को उधर डाल करके एक साइड दौड़ करके उसे पकड़ लेगा। तो ये तो सामान्य मानव धर्म है, ये तो सामान्य सज्जन का कर्तव्य है। कौन पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र को धक्का दे दे, कौन भाई ऐसा होगा जो अपने भाई को धक्का दे दे, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने पिता को, भाई को, माँ को धक्का दे दे, गर्त में गिरा दे, दुख की गर्त में नहीं गिरा सकते। इसी तरह से धर्मात्मा कभी धर्मात्मा को पतित नहीं करता, श्रद्धा को तोड़ता नहीं, आचरण से भ्रष्ट करता नहीं। यदि किसी की श्रद्धा
चलायमान हो रही है, यदि किसी के संयम चरित्र में दोष लग रहे हैं तो वह समझाने की चेष्टा करता है और वह अपने कार्य में सफल भी हो जाता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं स्थितिकरण अंग के संबंध में, दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सल ही प्रत्युवस्थापनम प्राज्ञ ही स्थितिकरण मुच्यते। दर्शनात् चरणात्, यदि कोई व्यक्ति सम्यक से च्युत हो रहा है, किसी ने कोई ऐसा कृत्य देख लिया, धर्म के प्रतिकूल क्रियाचर्या देख ली, किंतु धर्मात्मा ऐसा नहीं कह सकता। एक राजा पर्वत पर एक वोड रख कर के तिपाही पर अपना उसे चित्र बनाया, उस चित्र को दूर से देख रहा था। अब देखते देखते थोड़ा और पीछे कितना अच्छा लगेगा, चित्र कितना सुंदर आएगा, और पीछे हटता चला गया। संयोग की बात, सामने एक ग्वाल अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था। उसने देखा राजा चित्र बना करके चित्र को देख रहा है और वह पास में समीप में खड़ा था, किंतु राजा से क्या कहे, कैसे राजा को रोके। राजा पीछे चल रहा है, निगाह चित्र पर है, यदि 2 कदम भी पीछे राजा ने रखे तो संभव है राजा पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा और मेरा राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या करे, उस ग्वाले ने अपनी अल्प बुद्धि के कारण राजा को बचाने के लिए क्या किया, वह राजा के पास दौड़ के जाता, तब तक तो राजा को बचा नहीं पाता। वह चित्र के सामने दौड़ा और जा करके चित्र में उसको लाठी मारी, चित्र फट गया। राजा ने चित्र में लाठी पड़ती हुई देखी तो तुरंत राजा आगे की ओर दौड़ा। राजा ने कहा तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुमने ऐसा दुस्साहस किया, मैंने चित्र बनाया उसे फाड़ने की कोशिश की। महाराज क्षमा करें, मेरी बात पूरी सुने, जो दंड देना हो दे सकते हैं। अदालत में फैसला गया। दंड नायक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा मुझे जो आप दंड देना चाहें दे सकते हैं, कि तुम मेरी पूरी बात सुने। राजा ने चित्र बनाया, उसे देख रहे थे, उनका उपयोग चित्र में लगा हुआ था और पीछे चले जा रहे थे। 2 कदम पीछे और चले जाते तो नीचे उस पहाड़ी से गिर पड़ते, राजा जीवित नहीं बचते। मैंने अपने राजा को बचाने के लिए, मुझे मालूम था राजा कुपित होकर मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं और राजा मुझे मृत्युदंड भी दें तो स्वीकार है, किंतु मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैंने राजा के प्राण बचाए हैं और राजा के प्राण बचाने में मेरे प्राण चले भी जाएं तो मुझे कोई विकल्प नहीं। तो वह ग्वाल अपने प्राणों की पहली आहुति देता है। यद्यपि फिर राजा ने दंडायुक्त उसे प्राणदंड दिया नहीं बल्कि पुरस्कार दिया। ऐसे ही जो व्यक्ति सम्यक से च्युत हो रहा है, अपना पतन कर रहा है, वह दुर्गति में जा रहा है, तो उसे बचाने की कोशिश करता है। सम्यक को और उसके सम्यक चारित्र को, कोई व्यक्ति चार से च्युत हो रहा है तो उसको भी एक व्रती त्यागी व्यक्ति मंदिर से आ रहे थे। मंदिर से आते समय वे शुद्ध वस्त्रों में थे और वे जाकर के उन्हें भोजन करना था शुद्ध वस्त्रों में, किंतु वह त्यागीवती बातों में इतने मस्त थे, उन्हें नहीं मालूम कि पीछे से कोई वाहन आ रहा है या सामने से वाहन आ रहा है, या जिस रास्ते से मैं नित्य आता जाता हूँ वह पुलिया टूटी हुई है, किंतु वे बातों में मस्त चले जा रहे थे। अब सामने से एक झाड़ू लगाने वाली महिला, वह भी पीछे पीछे आ रही थी। उसे मालूम था पुलिया टूटी है, इधर से यदि ये बातों मस्त रही तो उनका पैर नीचे जाने ही वाला है। तो झाड़ू लगाने वाली महिला ने उस त्यागी व्यक्ति को पीछे से छू लिया। मुड़ के देखा उसने तो बहुत कुपित हुए, महिला से कुछ अपशब्द भी कहे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में जब उसका क्रोध पूरा निकल गया तब महिला ने कहा क्षमा करना, आपने मुझ पर क्रोध किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, वे शब्द मैंने ग्रहण नहीं किए, किंतु मुझे तो खुशी है। उस त्यागीवती ने पूछा तुम्हें खुशी किस बात की, मैंने तुम्हें डांटा तिरस्कार किया सबके सामने, फिर भी तुम हंस रहे हो, प्रसन्नचित्त हो रहे हो। उसने कहा अब थोड़ी 2 कदम आगे बढ़ा करके देखो, अब आपने पीछे मुंह करके मुझको देख लिया, मैंने आपको छू लिया, आप बातों मस्त थे, अब आगे देखो ये पुल टूटा हुआ है, आप बातों मस्त होकर के चले जा रहे थे, यदि 2 कदम आगे बढ़ जाते तो आपका कदम नीचे चला जाता, आप संभव है घायल तो हो ही जाते, मृत्यु तक को प्राप्ति कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उसे मरने से बचाया।
ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति सामने वाले को सम्यक से च्युत होता हुआ देखकर, सम्यक चार से च्युत होता हुआ देखकर वत्सल ही प्रेम वात्सल से युक्त होकर के धर्म वत्सल के साथ उसे क्या करता है, पुनः उसी में स्थापित करता है। यदि कोई गिर भी जाए सम्यक्त से तो पुनः स्थितिकरण करता है, चार से गिर जाता है तो पुनर्स्थापना प्रतिस्थापना जहाँ वह था उसी उच्च पद पर कर दिया। जैसे गवर्नमेंट की जॉब करता हुआ कोई एम्प्लॉय किसी कारण से वह सस्पेंड कर दिया जाता है, किंतु बाद में जब पूरी इंक्वायरी हुई उसमें निर्दोष पाया गया तो पुनः उसी पद पर पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे ही धर्मात्मा को पुनः स्थापित करने का नाम है स्थितिकरण अंग। दर्शन से और आचरण से दोष ही क्यों कहा? क्यों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अविनाभावी रूप से रहते हैं। दर्शन से च्युत हुआ तो ज्ञान से भी, ज्ञान तो उसके पास शब्द ज्ञान बना रहेगा, किंतु श्रद्धा टूट गई तो उसके टूटते ही वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। वह ज्ञान से च्युत होने का आशय शब्द नहीं भूला, ज्ञान तो है पर श्रद्धा सम्यक है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और श्रद्धा यदि सम्यक नहीं रही, टूट गई, मिथ्या हो गई तो ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो गया। तो सम्यक से चलायमान यह आचरण से चलायमान व्यक्ति के लिए वह वात्सल पूर्वक पुनः स्थापित करता है। जैसे कहीं ट्यूब पंचर हो जाए तो पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति वह ट्यूब की टिकरी काट करके थोड़ा सा उसे रगड़ता है, घिसता है, दूसरे को घिसता है, घिस करके ऐसे नहीं जोड़ता, उसमें बीच में सॉल्यूशन लगाता है तो वह चिपक जाता है। तो वात्सल्य भाव धर्मात्मा को पुनः धर्म में स्थापित करने के लिए सॉल्यूशन का काम करता है। बिना वात्सल्य के कभी स्थितिकरण किया नहीं जा सकता, और स्थितिकरण करने का अधिकार उसे ही है जो समर्थ हो, जो नीचे पड़े व्यक्ति को उठा सके वही करे। जो नीचे पड़ा व्यक्ति बलवान है, उठाने वाला कमज़ोर है तो गिर जाएगा। हाथी यदि दलदल में फंस जाए तो चूहे के निकालने से नहीं निकलेगा, चूहा फंस जाए तो हाथी निकाल सकता है। इसलिए स्थितिकरण हम उनका करें जो हमसे निर्बल हैं, और जो हमसे सबल हैं उनका स्थितिकरण नहीं किया जा सकता। आचार्य महोदय समंत गोस्वामी यहाँ पर स्थितिकरण का यही बता रहे हैं कि पुनर्स्थापना करें धर्म में। यह स्थितिकरण समदृष्टि का 6वां अंग है। इस प्रकार संक्षेप में कारिका नंबर 16 को देखा, विस्तार से पुनः कभी आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।